जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गिरिडीह से है, जहां दो नाबालिग सहेलियों को बहला फुसलाकर बंगाल ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह के डुमरी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ट्रक ने आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां धनबाद के बरवाड़ा में उतारा गया उन्हें, लिहाजा पुलिस लड़कियों की खोज में बरवाडा पहुंची। वहां से दोनों नाबालिगों को सकुशल बरामद किया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तेईस तारीख को एक आवेदन 8/26 रजिस्टर हुआ था, जिसमें दो नाबालिग लड़के का अपहरण की बात आई थी सामने। तो इसका जो है सो हम लोग खोजबीन करने के क्रम में ये दोनों लड़की हम लोग को बरामद हुई। और ये दोनों लड़की को यूपी का एक ड्राइवर है अमित कुमार और उसका खलासी है छोटे लाल यादव। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में नर्स के साथ मारपीट और हंगामे के बाद अस्पताल की नर्स बीती रात जमकर हंगामा करती नजर आई। आज सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर रिम्स डायरेक्टर के चेंबर के सामने पहुंची। रिम्स की नर्स का ये कहना है कि हमारे साथ रिम्स में मारपीट हुई है और अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। वहीं रिम्स के डायरेक्टर ने घटना को अशोभनीय बताया और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। डॉक्टर या स्टाफ यहाँ मार खाने के लिए नहीं है। उसकी सारी फुटेज अवेलेबल है और उस पर पूरी तरह से कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ प्रशासन है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डिप्टी एमएस हैं दो हमारे पास, एडिशनल एमएस हैं हमारे पास, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, कंसल्टेंट हैं, एचओडीज हैं, रेजिडेंट हैं, किसी से भी कंप्लेंट की जा सकती है। सर को सारा चीज, मेरा जो प्रॉब्लम, मेरे साथ जो घटना घटा है उसका सारा विस्तार से मैंने सर को बताया। और सर ने आश्वासन दिया कि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी होगी और जो एफआईआर हम लोगों ने थाना में किया है उसको भी देखा जाएगा। मुझे सर से उम्मीद है कि जो मेरे साथ हुआ उसका मुझे जरूर से जरूर उसका फल मिलेगा। आंदोलन खत्म होगा। हमारी ये जूनियर नर्सेस हैं, हमारी छोटी बहन है। शुरू से इन लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है और जो भी अप्रिय घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे रिम्स प्रशासन जो है हमारे फेवर में बात कर रहे हैं और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई जो की जाएगी, हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है अपने प्रशासन पे, रिम्स प्रशासन पे। धनबाद सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को आवास नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, जिसे लेकर महिला कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय के सामने जमकर हंगामा किया है। दरअसल पीड़ित परिवारों का यह आरोप है कि अलॉटमेंट के बाद से उनके वेतन से क्वार्टर का किराया भी लगातार काटा जा रहा है। इसके बावजूद उन्हें रहने के लिए आवास उपलब्ध नहीं है। पीड़ित कर्मचारियों ने सिविल सर्जन से मुलाकात कर जल्द से जल्द क्वार्टर उपलब्ध कराने की बात कही है। है कि हम लोग 2 साल से तो लेटर दे के थके हुए हैं और 6 महीना से लॉट क्वार्टर हो गया है, फिर भी अभी तक एमएफडी सब लड़की लोग कब्जा की हुई है। सर बोल रहे हैं कि खाली करा देंगे, खाली करा दे रहे हैं, खाली करवा देंगे। यहाँ से अब हो जाएगा, इस सप्ताह होगा, कल होगा, लेकिन 6 महीना हो गया अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरकारी है, कब से यहाँ काम से हो गया 14-15 साल हो गया। क्वार्टर मिला नहीं मिला है। जल क्वार्टर में ऊपर से लेबर लोग रहता है, पानी गिरा देता है, नीचे छोटा बच्चा धाम धूम करता है, कब चट्टान गिरता है, झरझर करता है। किया अलॉट किया है, पैसा कट रहा है, फिर भी हम लोग टोटल क्वार्टर। अब बात करते हैं सारंडा में मची भगदड़ की। एक समय था जब जंगलों में नक्सलियों का राज चला करता था। उनके कैंप सालों साल स्थायी रहते थे, जहां जन अदालत तक लगती थी। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जंगल में भगदड़ मची हुई है और कभी खुद को जंगल का राजा समझने वाले नक्सली अब रनिंग कैंप में शिफ्ट हो गए। 22 जनवरी को सारंडा जंगल में नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में एक साथ 17 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ रुपए का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल था।
ये आज का दिनों में नक्सली ने एक जगह पर लगातार मान लीजिए 10 दिन 15 दिन उस तरह का नहीं रह पाते हैं, तो इधर से उधर मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह पर मूवमेंट करके चले जाते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि उनको डिस्टर्ब करें, उनको कोशिश करें न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसी प्रयास में है, इसलिए उनको एक जगह पर नहीं रहना दिया जाता है। हम लोग जो नक्सली मारा गए हैं ये भी ऐसे है कि जहां वो लोग पहले थे उस जगह से हम लोग उनको उधर से हटा दिया गया था, उन्होंने दूसरा जगह पर आए तो हम लोग को सूचना मिला है, उसी आधार पर हमने ऑपरेशन कर दिया। बढ़ते आगे अगली खबर चाईबासा से, जहां टोंटो थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार सागर काठा और रोमार गांव के बीच आपसी संघर्ष में एक हाथी की मौत हो गई है। हालांकि इस घटना से ने तब पेचीदा मोड़ ले लिया जब मृत हाथी का टूटा हुआ दांत मौके से गायब हो गया। हाथी के दांत के गायब होने के बाद से विभाग ने इस पूरे वारदात को गंभीरतापूर्वक लिया है। डीएफओ आदित्य नारायण अपनी विशेष टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और ग्रामीणों से पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, हाथी के दांत कैसे गायब हो गए। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में एक जंगली दंतेल हाथी की मौत हो गई है। टोंटो थाना क्षेत्र के सागरकट्टा और रोमारा गांव के बीच इस हाथी का मृत शरीर को पाया गया है, जिसके 2 दांत थे, लेकिन हाथी का एक दांत गायब है। क्षेत्र के लोगों से वन विभाग को जो जानकारी मिली है कि झुंड में मौजूद 2 हाथियों के लड़ाई में एक हाथी की मौत हो गई है, लेकिन एक दांत गायब होने के मामले में वन विभाग अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उसका दांत कैसे गायब हुआ। अब इस बारे में पुलिस की मदद से वन विभाग द्वारा छानबीन की जा रही है। आसपास के ग्रामीणों से जानकारी ली जा रही है कि उसका एक दांत कैसे गायब हुआ है। चाईबासा के विभिन्न इलाकों में एक दंतेल हाथी का आतंक पिछले दिनों जनवरी महीने के शुरुआत में ही आया था और जिस दंतेल हाथी ने 20 लोगों की जान ले ली थी, लेकिन यह वो दंतेल हाथी नहीं है। वन विभाग के मुताबिक यह दूसरा दंतेल हाथी है और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग इस तरह के दंतेल हाथी द्वारा हाल के दिनों में उत्पात मचाया जा रहा था और झिंकपानी क्षेत्र में भी झुंड के हाथियों का आतंक देखा जा रहा था। एक इस दंतेल हाथी का भी आतंक क्षेत्र में था, लेकिन दांत कैसे गायब हुआ और उसे कौन ले गया, इस बारे में अब छानबीन जारी है। विभाग आगे इस मामले में क्या खुलासा करता है, अब ये आगे देखने वाली बात होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। बढ़ते आगे अगली खबर रामगढ़ से है, जहां देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों के झुंड ने किसानों के घर और फसलों को बर्बाद कर दिया। इस दौरान लोगों ने घर के अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने किसी तरह से हाथियों के झुंड को जंगल की तरफ खदेड़ा। आपको बता दें कि 20 दिसंबर से इस क्षेत्र में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। रात 3 बजे करीब एक हाथी आया था। बहुत सारा हाथी था, लेकिन एक हाथी यहाँ पर नुकसान किया है। पूरा दीवार तोड़ दिया, पूरा दीवार को तोड़ दिया। वहाँ पर गेट 2 बार टूटा है, गेट भी टेढ़ा हो गया। हम लोग हाथियों के आतंक से दिसंबर से ही अभी तक 1 महीना हो गया है, तो ऊपर हो गया है, परेशान है। विभाग वाले पहले तो आते थे, टीम उम लेके तो खदेड़ते थे, लेकिन अब वो लोग भी अब नहीं आ रहे हैं। अब जान माल का हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। बढ़ते आगे राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनावी बिगुल बज चुका है और अब शहर की सरकार बनाने के लिए शहर की जनता 23 फरवरी को मतदान करेंगे। रांची नगर निगम के क्षेत्र के लोगों ने निकाय चुनाव को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों की अगर माने तो रांची नगर निगम क्षेत्र एक राजधानी के चेहरे को दिखाता है और ऐसे में शहर की साफ सफाई, स्वच्छता, गली और नली की साफ सफाई समेत तमाम बिंदुओं पर फोकस करना बेहद जरूरी है। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होने हैं। जाहिर है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ के जो लोग हैं उनमें एक उत्साह नजर आ रहा है, चूंकि शहर की सरकार बनने जा रही है और शहर की सरकार का मतलब है शहर की स्वच्छता, शहर की साफ सफाई। वर्षों के बाद रांची नगर निगम की एक मेयर और डिप्टी मेयर के साथ साथ 53 जो है वार्ड पार्षद मिलने वाला है, तो बहुत ही प्रशिक्षित चुनाव है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग चाह रहे हैं कि इसे जो शहर है,
शहर के चारों ओर जो गंदगी का अंबार जो पड़ा हुआ रहता है, नली गली का जो स्थिति जो बद से बदतर बना हुआ था, और जो रांची राजधानी है, राजधानी में जिस तरह का स्वरूप होना चाहिए था राजधानी का, वो बद से बदतर है। बदलना होगा राजधानी का स्वरूप। कोशिश यही रहेगी सरकार से कि जिस तरह हमारे मुख्यमंत्री घूम के आए हैं दावोस से, तो अब यहाँ का पब्लिक में भी उम्मीद है कि दावोस के जैसा कुछ शहर चमके। तो हाँ, अब हर एक वार्ड में जो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी पार्षद चुन के जो आवे अपने अपने वार्ड को स्वच्छ और बढ़िया नाली, रोड, सड़क, बिजली का व्यवस्था सुचारू रूप से करे। हम यही रांची नगर निगम से उम्मीद करते हैं। अभी हम लोग यहाँ काम नहीं है, कोई भी कुछ भी कहीं भी फेंक देता है, तो सरकार को भी एक सिस्टम रखना चाहिए और पब्लिक खुद भी एक सिस्टम रखना चाहिए। पार्षद चुनाव में जो है पार्टी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हम समझते हैं, और उन्हीं के समर्थित होते हैं, उन्हीं के समर्थित उम्मीदवार होते हैं, सही है, लेकिन वो जिस क्षेत्र का वो उम्मीदवार है उसका अपने क्षेत्र में क्या प्रभाव है, उसका क्या ये छवि है, क्या बड़ी बात है। और एक चीज है कि पब्लिक जो है हर एक चीज के लिए सरकार को दोष देती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक का अपना भी कर्तव्य होता है। खुद को पहले सुधारना होगा। मौलिक अधिकार हमें पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमें पता नहीं है। वास्तव में आम आदमी को सीखना होगा कि आम आदमी को अपने अधिकार के साथ साथ उसमें जागरूकता कितनी है, जागरूकता को जगाना होगा, तभी आपके शहर की सरकार भी खूबसूरत बनेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लंबे समय से नगर निकाय चुनाव कराने की मांग कर रही प्रदेश बीजेपी ने चुनाव की तारीखों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चुनाव ऐसे वक्त में कराए जा रहे हैं जब विधानसभा का सत्र चलेगा और स्कूलों में परीक्षाएं भी होंगी। ये सब कुछ जानबूझकर और सोच समझकर किया जा रहा है। वहीं सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को हेमंत फोबिया से ग्रसित बताया। ऐसे समय पर चुनाव कराया जा रहा है कि परीक्षा भी है, विधानसभा सत्र भी चलेगा, इनको पहले करा लेना चाहिए था चुनाव, क्योंकि 2.5 साल से कर क्या रहे थे लोग। अभी चुनाव कराने के पीछे भी कोई ना कोई राज ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। निकाय चुनाव कराइए तब परेशानी, ना कराइए तब परेशानी। सरकार ने बहुत व्यवधानों को दूर करते हुए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करते हुए और निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया है। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए और इसमें सपोर्ट करना चाहिए विपक्षियों को, लेकिन उनको तो हर काम में सिर्फ नुक्स निकालना है। तो ये हेमंत फोबिया से ग्रसित लोग हैं और सरकार का कोई कामकाज इन्हें बेहतर नहीं प्रतीत होता है। अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो फिर नए सिरे से शुरू हो गए कि अभी आने वाले समय में परीक्षा है, विधानसभा का सत्र है, तो लगातार उनकी मंशा नहीं है कि ये जो चुनाव है हो सके और निचले स्तर पर सत्ता पहुंच सके। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव कराएंगे तो शहर को विकसित करने में, ग्राम पंचायतों को विकसित करने में ताकत मिलेगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और हमारा जो केंद्रांश है, जो रुका हुआ है, वो भी हमको प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी विकास को बाधित करने की नीति से काम कर रही है। बढ़ते आगे, झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद बीजेपी ने इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत बताया। दीपक प्रकाश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हाईकोर्ट की लगातार फटकार और आदेश के बाद सरकार को चुनाव कराने की घोषणा करनी ही पड़ गई। लोकतंत्र की जीत है और हाई कोर्ट के कई फटकार के बाद, आदेश पारित करने के बाद इसे मैं न्याय की जीत मानूंगा तथा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के संघर्ष के कारण चुनाव कराने की घोषणा इनको कराना पड़ा। इसे मैं लोक जन
शक्ति का प्रभाव मानूंगा। वहीं झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 के तहत सरायकेला जिले के 3 शहरी निकायों में 23 फरवरी को मतदान होंगे। जिले में कुल मिलाकर 1,84,417 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 92,756 पुरुष हैं, 91,659 महिलाएं हैं और 2 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। मतगणना 27 फरवरी को संपन्न होगी। सर्विलेंस टीम्स का गठन है या जो भी कोषांग का गठन करना होता है, अनुमति के लिए कोषांग की गठन होती है, तो वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं और निषेधाज्ञा दोनों अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नगर क्षेत्र में लगा दी गई है। और उसके अलावा हमारे जो भी एमसीसी का गाइडलाइंस है, जैसे कि यत्र तत्र झंडा वगैरह जो लगाना, जो इनको जो चूँकि ये पार्टी बेस्ड नहीं है तो इंडिविजुअल कार्यकर्ता बेस्ड ही होगा, तो उनको उनके लिए इस विशेष मार्गदर्शिका क्या है वो हम लोग उनको शायद शेयर कर देंगे। और जो योजनाएं हैं, जो ऑलरेडी योजनाएं ऑनगोइंग वो तो चलते रहेंगी। कई जो नई योजनाएं का शिलान्यास उद्घाटन पे संपूर्ण तरह से रोक रहेगा, तो हम लोग संबंधित आर को भी इसका निर्देश उपलब्ध करा दे रहे हैं। आगामी चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु बीएनएस के तहत 126, 129 जो पूर्व में 107, 110 के तहत प्रस्ताव थे, ऐसे प्रस्ताव समर्पित करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना इस दौरान, जो कि ऐसी घटनाएं भी चुनाव को प्रभावित कर सकती है, उसको रोकने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध समुचित सीसीए प्रस्ताव, सर्विलांस प्रोसीडिंग्स खोलने हेतु सभी को निर्देशित किया गया है। बढ़ते आगे अगली खबर धनबाद से, जहां मैथन डैम में बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने अपनी मां कल्याणेश्वरी नाव घाट उद्घाटन किया है। मां कल्याणेश्वरी नाव यातायात सहयोग समिति के सदस्यों ने विधायक का स्वागत भी किया है। उद्घाटन के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ स्पीड बोट में सवार होकर मैथन डैम का लुत्फ उठाते नजर आए। इस तरह का बोट घाट और भी खुले, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे पास साधन भी है और हम चाहेंगे कि माननीय सांसद से मैं अपील करूंगा कि 2-4 घाट और खोला जाए। यहाँ लोगों को रोजगार का समस्या जो बनी हुई है दूर होने का काम जो लोग पलायन कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ के छात्र लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए, हमारे यहाँ सुविधा है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर 2-4 बोट घाट और खुले और लोगों को रोजगार मिलने का अवसर प्रदान करें। बढ़ते आगे, सऊदी अरब में कार्यरत मजदूर की मौत के 3 महीने गुजर गए, लेकिन 3 महीनों के बावजूद मजदूर विजय का शव उनके घर तक नहीं पहुंच पाया, जिस कारण परिवार विजय का मरा हुआ मुंह तक नहीं देख पा रहे हैं और इसे लेकर परिवार के लोग बेहद भावुक हैं। लोग भवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात कर उनसे गुहार लगाई है। तो हुंडई इंजीनियर कंपनी में मजदूर करने गए थे, तो मतलब कोई आदमी उसको सामान लेने के लिए सुपरवाइजर ने भेजा और गोली लगते हुए सुपरवाइजर और मैनेजर छोड़ के उसको भाग गया वो देख के। जब से बॉडी अभी तक आपने अभी तक बॉडी नहीं हुई। आपने उनका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं चेहरा भी नहीं देखा। पिछले 3 महीने पूर्व यानी कि 23 अक्टूबर को हो गई थी। आज 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी इनका शव नहीं आने के कारण आज हम लोग मजबूरन आने के आज राज्यपाल से मिलने के लिए आए थे और राज्यपाल जी ने आश्वासन दिए हैं कि हम कंपनी वाले से बात करके इनको उचित मुआवजे के साथ शव मंगाने का कोशिश करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि आज परिवार काफ़ी सदमे में है और आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सभी जगह गुहार लगा चुकी है, लेकिन अभी तक इनका शव नहीं आना एक दुर्भाग्य से बात है। देखिए, कोडरमा जिले की राजनीति में 5 फरवरी को एक बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता आगामी 5 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संभावित कोडरमा दौरे के दौरान जेएमएम की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं, जिसको लेकर शालिनी गुप्ता ने मंत्री सुदिव्य सोनू की मौजूदगी में मिलन समारोह में जेएमएम में शामिल होने की घोषणा भी की है। कि राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, कोडरमा उससे अछूता नहीं रहेगा। झारखंड के 25 सालों के गठन के उपरांत यह पहला मौका है जब किसी एक सरकार को दूसरी बार झारखंड की जनता ने चुना है। तो ये बदलाव द्योतक है इस बात का कि झारखंड में बदलाव की शुरुआत है और अगर झारखंड में बदलाव है तो कोडरमा इसका हिस्सा है, यह भी अछूता नहीं रहेगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है
और हर चुनाव से पहले नई संभावनाएं आती हैं। उन संभावना के अनुरूप निर्णय होते हैं, राजनीतिक दल का नेतृत्व इसका निर्णय करता है। अभी काफी समय है, इंतजार कीजिए। नीति आयोग के सहयोग से झारखंड में आजीविका पर बड़ी पहल की गई है। इस दौरान ग्रामीण आदिवासी आजीविका पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे और इस कार्यशाला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। ऐसा है, ये बैठक नहीं है, ये कार्यशाला है और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल हैं उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो चीजें हो रही हैं उनका क्या मूल्यांकन है। मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम शहर को गांव बनाए, गांव को शहर बनाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि दोनों का अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करें और जो जरूरी सुविधाएं हैं अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।